अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग ने डिस्कस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहे हैं 1 से 20 तक आ रहे हैं। इसके अंदर जो टॉपिक आ रहा है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का आ रहा है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज को हम लोगों ने जो सॉल्व करना है ना, बेसिकली इसके अंदर जो जनरल केस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा वो इस टाइप का होगा और होमोजेनियस इक्वेशन होंगे, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से कोई वाई डबल प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स वाई प्राइम प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब वाई के साथ पड़ी हुई टर्म को क्यू ऑफ एक्स कहेंगे और वाई प्राइम के साथ पड़ी हुई टर्म को हम लोग पी ऑफ एक्स कहेंगे। अब इसके साथ हम लोग कहते हैं गिवन डैट, और साथ हम लोगों को एक वाई वन की वैल्यू क्या होगी गिवन हो गई, जो ठीक हो गया। और हम लोगों ने वाई टू की वैल्यू क्या करनी होगी, खुद कैलकुलेट करनी होगी। वाई टू इज इक्वल टू वाई वन इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस पी ऑफ एक्स डी एक्स ओवर वाई वन का, ये वाई वन का स्क्वायर लिख लें, वाई वन का स्क्वायर और डी एक्स। इसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन हम लोगों ने लिखना होता है ना, वो इस टाइप का लिखना होता है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू, मतलब वाई वन और वाई टू हमें रिक्वायर्ड होते हैं। वाई वन तो हमें क्वेश्चन के अंदर हमेशा गिवन होगा, लेकिन वाई टू हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो इससे कैलकुलेट करना पड़ा करेगा। तो सबसे पहले मेरे बेटा आप लोग अपने रजिस्टर पे पहले ये चीज़ नोट कर लें कि आप लोगों को बड़ी हेल्पफुल होगी आप फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, क्योंकि बेसिक फार्मूला जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, यूज़ करना है। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे अभी तक न्यू हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले मेरे बेटा, कर ले, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सबका जारी होता है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और उनकी ईजिली समझ आ जाती है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, वाई डबल प्राइम प्लस 16 वाई इज इक्वल टू जीरो, और साथ हमें वाई वन की वैल्यू कोस 4x गिवन है। अगर हम लोग ने जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करें तो वाई डबल प्राइम भी है। अब वाई प्राइम वाले जो फैक्टर है, ये टर्म है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। साथ 16 वाई वाले मतलब पी ऑफ एक्स वाले टर्म है। इसका मतलब जो पी ऑफ एक्स है हम लोगों ने डिसाइड करना होता है, वो किससे डिसाइड कर, वाई प्राइम के साथ पड़े हुए टर्म से डिसाइड करें। इसके अंदर वाई प्राइम वाला कोई फैक्टर ही नहीं है, तो उसको हम जीरो वाई प्राइम कंसीडर कर लेंगे, मतलब पी ऑफ एक्स तो हमारे पास जीरो है। अब जब हम वाई टू कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तो फॉर्मूला क्या है, वाई वन की वैल्यू लिखना है जो हमें कॉज ऑफ 4x की बने, इंटीग्रेशन ई की पावर में माइनस इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स वैल्यू जीरो डी एक्स आ जाएगी ओवर वाई वन का स्क्वायर, मतलब कोस 4x का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, जिसको हम कोस स्क्वायर 4x लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, जीरो के इंटीग्रेशन जीरो ही रहती है, तो ई की पावर जीरो वन के इक्वल हो जाएगा। आपके पास वन ओवर कोस स्क्वायर 4x रह जाएगा। अब ये वन ओवर कोस जो होता है किसका लॉट है, सीकन होता है, इसका लॉट सीकन स्क्वायर 4f(x) लिख देंगे। और सीकन स्क्वायर 4f(x) की जो इंटीग्रेशन होती है वो tan 4x होती है। और मजीद हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर आने के बाद इसके एंगल से डिवाइड करवाना होता है। एंगल के डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 4 आ जाएगा। यहाँ से मेरे बेटा हम लोग tan 4x को ओवर 4 को हम लोग मजीद रिड्यूस कर दें sin 4x ओवर cos 4x को। ये 4 दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ही लिख दिया। इसके डिनोमिनेटर यहाँ से cos 4x आपस में कट जाएंगे और फाइनल आंसर हमारे पास sin 4x ओवर 4 बन जाएगा। फाइनल जो हमारे पास आंसर निकला होगा, वाई वन और वाई टू की वैल्यू को हम लोगों ने अपना जनरल सोल्यूशन वाई इज इक्वल सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू के अंदर क्या कर लेना है, इंसर्ट कर देना है। मैंने वाई वन और वाई टू की वैल्यू को इंसर्ट कर दिया और सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। मतलब सारा कमाल इस वाई टू के फॉर्मूला का, ये आप लोगों ने मस्ट याद रखना है। और कैसे याद रहेगा, प्रैक्टिस से याद रहेगा। और की पॉइंट के तौर पे आप लोगों ने इस एक्सरसाइज की हेडिंग देते हुए साथ ही इस फॉर्मूला को क्या कर लेना है मेरे बेटा, नोट कर लेना है। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास है जी 6 वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, और वाई वन की वैल्यू हम लोगों के पास इस दफ़ा क्या गिवन है, ई की पावर x/3 गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमारे पास ये होती है वाई डबल प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स वाई प्राइम प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, वाई डबल प्राइम, अब पी ऑफ एक्स हम लोगों ने यूज़ करते हुए क्या करना होता है कि हम लोगों ने वो फाइंड करना होता है वाई टू की वैल्यू। मजीद पहली बात तो ये कि जनरल फॉर्म के अंदर वाई डबल प्राइम के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर 6 आ रहा है, तो हम लोगों ने पूरी इक्वेशन को पहले 6 पे क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। यहाँ 6 पे डिवाइड करवाएंगे, खत्म होकर वाई डबल प्राइम रहेगा, इसके साथ 1/6 इसका 1/6 आ जाएगा, और ये फाइनल फॉर्म हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या बन जाएगी। इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू 1/6 आ रही है, तो पी ऑफ एक्स हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। वाई टू निकालते फॉर्मूला लगाएंगे, वाई वन इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस पी ऑफ एक्स डी एक्स ओवर वाई वन का स्क्वायर साथ डी एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन। वाई वन की वैल्यू हमारे पास ई रेस्ट पावर x/3 है, वो हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया है। ई की पावर माइनस पी ऑफ एक्स की वैल्यू 1/6 डी एक्स है। वाई वन की वैल्यू का क्या आ जाएगा, नीचे स्क्वायर आ जाएगा। अब 1/x के जब इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो 1/x को हम लोगों ने एज अ कॉन्सेंट्रेट करते हुए बाहर ले जाना, सिंपल 1 की डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हमारे पास क्या जनरेट कर देगा, वो वेरिएबल जनरेट करेगा जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो -1/6x बन जाएगा। ये तो जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
नीचे वाला ये वाली जो स्क्वायर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। बेसिकली इन साइड पर बार बार पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, 2x/3 बन जाएगा। अब हम लोगों ने ये बेसिस सेम है इन दोनों की, तो हम लोगों ने ई की पावर्स को आपस में सॉल्व कर लेना है। ये -1/6x है, ये वाली टर्म ऊपर जाके इसकी पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव -2x/3 बन जाएगी। तो हम लोगों ने इसको क्या कर लेना है, एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे, हमारे पास है 1/6x -2x/3 है। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको ऊपर नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करवाने से क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर इसके जैसा बन जाएगा। तो ये 1/6x बन जाएगा, -2^4x/3 2 क्या बन जाएगा 6। डिनोमिनेटर जब सेम होता है उसको वन टाइम लिख के ऊपर वाले नंबर को उनके साइन के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस होकर इसका क्वेश्चन 1 और 4 क्या आ जाएगा, -5/6 बन जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। मजीद एक्सपोनेंट फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होती है एज इट इज फंक्शन होता है, मजीद इसकी पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करता है। -5x/6 का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर -5/6 बचेगा। अब इसको हम लोग ने मजीद रिड्यूस कर दिया। ये जो -5/6 यहाँ पे लिखा हुआ है इसको साथ अगर जाके डिवीजन में लिखा है, डिवीजन में भी 6 है तो ऊपर जाकर रिवर्स हो जाएगा, 6/5 बन जाएगा। यहाँ फिर से ई की पावर हम बेसिस सेम हो गई हैं, तो पावर्स को उनके साइन के अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व कर लेना है। इसी मेथड से आप लोगों ने इसकी पावर्स को सॉल्व करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 3x/6 आ जाएगा, यहाँ से फिर 3 2 द 6 आ जाएगा, मतलब ई की पावर -x/2 रह जाएगी और -6/5 इसका साथ आ जाएगा। y2 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। y1 के हमारे पास सी जनरल सोल्यूशन लिखते हैं, y = c1 y1 + c2 y2, मतलब y1 और y2 की जगह उनकी वैल्यूज को इंसर्ट करना और हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। इस तरह बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जी लिखा हुआ है जी क्वेश्चन, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर क्या बनता है, 11 बन जाता है। इसके अंदर हमारे पास x y डबल प्राइम है + y प्राइम = 0 और y1 की वैल्यू हमारे पास ln(x) दी हुई है। तो जनरल फॉर्म पहले हम लोग लिख लेंगे, y डबल प्राइम + p(x) y प्राइम + q(x) y = 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। कंपैरिजन से अगर करेंगे तो हमारे पास पहले तो y डबल प्राइम के साथ ये x नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पूरी इक्वेशन को x पे डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब इस फॉर्म को यूज़ करते हुए हम लोगों को p(x) डिसाइड करना है। y सिंगल डेरिवेटिव के साथ जो टर्म पड़ी होती है उसको p(x) कहते हैं, तो वो हमारे पास डिसाइड हो गया। y2 कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास होता है y1 इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस यहाँ p(x) dx होता है। p(x) की वैल्यू हमारे पास 1/6 वो इंसर्ट कर दी ओवर y1 का स्क्वायर। y1 हमारे पास ln(x) और उसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और इधर भी y1 की जगह हम लोगों ने वैल्यूज इंसर्ट कर दी ln(x). अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। यहाँ से बेटा ई और एल एन आपस में क्या होता है, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कैंसिल हो जाए। उससे भी पहले हम लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो स्टार्ट पे अच्छा 1/x की इंटीग्रेशन ln(x) जनरेट करता है। तो यहाँ से ये माइनस इसकी x की पावर में चला जाएगा, ln और ये आपस में कैंसिल होकर आपके पास ये ई की पावर x की पावर -1 को 1/x की फॉर्म में लिख सकते हैं। नीचे ln(x) का क्या स्क्वायर है, साथ भी ln(x) आ जाए। अब यहाँ पे ये वाला जो x है इसके साथ अगर हम बात करें तो ln(x) का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x इसका डेरिवेटिव आगे ही पड़ा है, उसकी पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड करवा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y2 की वैल्यू हमारे पास 1 निकल आएगी। अब जब y2 की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, y2 की वैल्यू भी है y1 की वैल्यू भी है, तो हम लोगों ने जनरल सोल्यूशन लिखते हुए लिखते हैं y = c1 y1 + c2 y2। y1 और y2 की वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देना और फाइनल आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा।